अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जुरेज और आप सब देख रहे हैं कोड विद जुरेज। आज मैं आपके साथ मिल के एआई से एक एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है डीजी खाता। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमने पहले भी इस चैनल पर बहुत सारी एप्लीकेशंस एआई से बनाई हैं। जैसे कि हमने एक शॉपिंग लिस्ट ऐप बनाई है, हमने एक नोट्स ऐप बनाई है, साथ साथ हमने एक एआई वेबसाइट बिल्डर बनाया है। ऐसे ही हम आगे इस चैनल को लेके चलेंगे और हम नई से नई एप्लीकेशंस बनाते जाएंगे एआई से और अपना एक पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। तो डीजी खाता ऐप बनाने के लिए आज मैं बनाऊंगा अपने ओपन कोड के डीप सीक 4 मॉडल से। उसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं चैट जीपीटी पे चले जाऊंगा। मैंने अपना यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लिया है। ये ओपन कोड आप यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये ओपन कोड है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा खैर, मेरे पास डाउनलोड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। मैंने चैट जीपीटी ओपन कर लिया है। चैट जीपीटी ओपन हो जाने के बाद मैं इसको बोलूँगा मुझे एक डीजी खाता एप्लीकेशन बनानी है। उसके लिए उसके कोर फीचर्स क्या होंगे। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है, ये थोड़ी रिसर्चिंग करके मुझे बता देगा कि डीजी खाता के अंदर कोर फीचर्स क्या होने चाहिए। लॉगिन साइन अप डैशबोर्ड लॉगिन साइन अप में ओटीपी या ईमेल यूज़र अपना शॉप बिजनेस करंट करेंसी प्रोफाइल सेट कर सके। डैशबोर्ड के अंदर टोटल रेवेन्यू कितने पैसे कस्टमर से लेने हैं, टोटल पेएबल कितना पैसा सप्लायर को देना है, टोटल कैश इन टोटल कैश आउट, मंथली प्रॉफिट लॉस, रीसेंट ट्रांजेक्शंस, ये हमारा डैशबोर्ड में आ जाएगा। कस्टमर मैनेजमेंट के अंदर नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सप्लायर्स, उधार एंटिटीज़, कैश इन कैश आउट, इनवॉइस, व्हाट्सएप रिमाइंडर, रिपोर्ट, सर्च फिल्टर, बैकअप एसवाईएनसी, पीडीएफ। सही है। हम एक काम करेंगे, हम यहाँ से फायरबेस पे आ जाएंगे। फायरबेस पे आने के बाद हम यहाँ से कंसोल में चले जाएंगे और एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे डीजी खाता के नाम से। अच्छा, मैं सोच रहा था कि मैं अपने चैनल पे कुछ वाइब कोडिंग की लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूं, तो किस टाइम पे मुझे करनी चाहिए, कब से कब तक लेके करनी मुझे चाहिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के लिए तो मुझे लाजमी बताइएगा ताकि फिर हम उससे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर सकें। अच्छा, मैंने यहाँ फायरबेस का अकाउंट ये वाला डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लिया है और प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। बाकी आप सब मेरे व्हाट्सअप के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाके मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हम वहाँ पे नई से नई चीज़ें पोस्ट कर सकें, नई से नई डिस्कशन कर सकें। आपको कोई सवाल हो तो मैं वहाँ पे पुल्स कल से इंशाल्लाह मैं डालना शुरू करूँगा, तो आप वहाँ से मुझसे सवाल भी पूछ। नेक्स्ट वीडियो में हम ओपन कोड के अलावा कुछ और एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक तो हम ओपन कोड के मॉडल्स एक्सप्लोर कर रहे थे। अब हम आज ओपन कोड का हमारा लास्ट मॉडल है, इसके बाद हम क्या कहते हैं आगे मूव करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं जाता हूँ, अपनी एंड्रॉयड ऐप सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब इसको मुझे बनाने के लिए पैकेज नेम चाहिए होगा। अच्छा, तो हम अपने वर्क स्पेस डायरेक्टरी में चले जाते हैं। हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे डीजी खाता के नाम से। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। हम इससे आके बोलेंगे कि क्या कहते हैं मैं डीजी खाता एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए क्या कहते हैं मुझे प्रॉम्प्ट दो जिसमें मैं उससे लॉगिन, साइन अप और डैशबोर्ड की स्क्रीन बनवा सकूँ। यहाँ से मैं एक न्यू चैट भी ओपन कर लूँगा। न्यू चैट पे मैं इसको आगे बोलूँगा मैंने डीजी खाता ऐप बनानी है तो मुझे उसके लिए लोगो डिज़ाइन करके दो। ये यहाँ पे लोगो डिज़ाइन कर रहा है, जब तक मैं इससे प्रॉम्प्ट ले लूँगा। ओके, यहाँ पे ये लोगो बना दिया है इसने डीजी खाता का। सही है, यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। एंड यू आर एन फ्लटर यूआई एक्सपर्ट, आई एम बिल्डिंग डीजी खाता ऐप थीम स्टाइल कलर प्राइमरी लॉगिन स्क्रीन ऐप लोगो। ठीक है, मैं यहाँ से अपने प्रोजेक्ट में आ जाऊँगा। यहाँ आने के बाद एक मैं फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा जिसका नाम मैं एसेट्स रखूँगा। मैं इस फोल्डर के अंदर चले जाऊँगा और यहाँ से जो मैंने इमेज डाउनलोड की है इसको मैं इधर रख दूँगा। इसको नाम मैं दे दूँगा
लोगो डॉट पी एन जी। इसको मैं ओपन करके मैं इसको क्रॉप कर लूँगा, क्योंकि इसने ना मुझे दो चीज़ें एक साथ दे दी है ना। तो हम यहाँ से इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद हम इसको इतना कर लेंगे, सही है। और हम आपको यहाँ सेव एज अ कॉपी कर लेंगे, लोकल डिस्क ई। हम इसको बंद करके ये वाला लोगो खोलेंगे। हम इसको इसका सिर्फ आइकन क्रॉप कर लेंगे और हम इसका नाम कर देंगे आइकन डॉट पी एन जी। इसका नाम हम कर देते हैं आइकन। हम इसको बंद कर लेंगे। यहाँ से हम होम पे चले जाएंगे। यहाँ जाने के बाद हम ओपन कोड ओपन कर लेंगे। ओपन कोड ओपन हो रहा है। हम ऊपर आके यहाँ से प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेंगे। और हम डीजी खाता में चले जाएंगे। यहाँ मैं अपना डीजी खाता ओपन कर लूँगा। मैं पुराना फोल्डर क्लोज कर दिया है मैंने, और इसको मैंने यहाँ पे जाके मैं डीप सीक V4 फ्लैश ये मॉडल सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर दिया है, और इसको मैं सेंड कर दूंगा। ये जब तक काम कर रहा है हम इसको एक दफ़ा VS कोड में ओपन कर लेंगे और इसका हम पैकेज नेम वहाँ से जाके देख लेंगे। ओके, यहाँ से हम एंड्रॉयड ऐप बिल्ड और ग्रेडल KTS, और ये रहा हमारा पैकेज नेम। हम इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ फायरबेस पे आके हम यहाँ ऐप ID दे देंगे रजिस्टर करके। हमने गूगल सर्विसेज डॉट जेसन यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे, और इस फाइल को हम उठा के ऐप लेवल के अंदर ला के पेस्ट कर देंगे। यहाँ आने के बाद हम नेक्स्ट जाएंगे। यहाँ से भी हम नीचे करके नेक्स्ट कर देंगे और कंटिन्यू टू कंसोल कर लेंगे। हमारा इतना ही काम था। हम फायरबेस से ऑथेंटिकेशन भी हमें इनेबल करनी है। डेटाबेस सिक्योरिटी हम चले जाएंगे फायर स्टोर में। हमें फायर स्टोर डेटाबेस के लिए भी हमें चाहिए होगा, हम फायर स्टोर को भी इनेबल कर लेंगे। ऑथेंटिकेशन भी ओपन कर लिया है न्यू टैब में। क्रिएट डेटाबेस स्टैंडर्ड, नेक्स्ट, प्रोडक्शन मोड में क्रिएट। हम ऑथेंटिकेशन में जाके इसको भी स्टार्ट करेंगे। ईमेल एंड पासवर्ड इनेबल, सेव, इनेबल। ओहो, यहाँ से हम इनेबल कर देंगे और यहाँ पे जाके सपोर्ट ईमेल ये सिलेक्ट करके हम इसको सेव कर देंगे वापस। और यहाँ आने के बाद हम इसको गूगल सर्विसेज डॉट जेसन हम इसको सेव कर देंगे, सही है। मैं यहाँ से सारे फजूल टैब्स क्लोज कर दूंगा एंड इस VS कोड को भी बंद कर दूंगा। यहाँ से मैं एक और CMD ओपन कर लूँगा। अच्छा, हम गिटअप पे जाके एक रेपो बना लेते हैं जिसपे हम ये कोड साथ साथ पुश करते जाएंगे। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा और इसको बंद कर दूँगा, सही है। मैंने अब इसको प्रॉम्प्ट दे दिया। अब जो काम हो गया वो गिटअप पे पुश कर दो। ये जब तक कोड को पुश कर रहा है मैं यहाँ से जाके इसको फ्लटर रन कर लेता हूँ। जब तक ये कोड रन करता है और पुश करता है मैं आपसे मिलता हूँ ये सब होने के बाद। अच्छा, तो मैंने इसे प्रॉम्प्ट दे दिया था, इसने गिटअप पे सारा कोड पुश कर दिया है और इसने ऐप भी रन कर दी है। मैं एक दफ़ा ये खोल लेता हूँ और मैं यहाँ साइड पे रख के मैं प्रीव्यू भी देखता रहूँगा कि इसने क्या काम किया। ओके।
इसको हम यहाँ ले आते हैं। ओहो, हाँ इतना रखते हैं ऐसे। अब मैं इसे प्रॉम्प्ट दूंगा, मैंने फायरबेस की गूगल सर्विसेज डॉट जेसन फाइल रख दी है। उसको यूज़ करते हुए मेरी लॉगिन और साइनअप स्क्रीन को वर्किंग में ले आओ। मेरा अथ फ्लो पूरा वर्क करना चाहिए और सक्सेस रिटर्न होने पे मैं डैशबोर्ड पे मूव कर जाऊँ। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है, ये इस पे जब तक काम कर रहा है हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद हम कस्टमर मैनेजमेंट, सप्लाई मैनेजमेंट एंड उधार एंटिटीज, कैश इन कैश आउट, मतलब हम अब एक इससे पूरा प्रॉम्प्ट बनवा लेंगे जो हमारे ये सारे काम कर देगा। अब मैं इसको बोलूँगा, अब ये नीचे मैंने कुछ फीचर्स दिए हैं मेरे, इन फीचर्स के लिए मुझे ओपन कोड का प्रॉम्प्ट दो जो जो इन सब फीचर्स को बना दे और बैकएंड के लिए फायरबेस यूज़ करे। ये इसने मुझे सारा प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब इस प्रॉम्प्ट में मैं से एक चीज़ ऐड करा लूँगा कि ये सारा काम फीचर वाइज करना है, विजेट्स बनाने हैं और हर फीचर बनने के बाद उस फीचर को गिटहब पे पुश करते जाना है। अच्छा, ओपन कोड ने काफ़ी हद तक काम कर लिया है। हम एक दफ़ा इस ऐप को रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद एक दफ़ा इस पे लॉगिन ट्राई कर लेंगे, अकाउंट क्रिएट करके हम एक दफ़ा लॉगिन करेंगे। मैं यहाँ से साइन अप पे चले जाऊँगा। ओहो, एक दफ़ा ये मेरी डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गई है। मैं एक दफ़ा इसको रीट्राई करके दोबारा से ऐप को रन कर लूँगा। ये कोड गिटहब पे पुश कर रहा है, मैं आ जाऊँगा और मेरा जो नया प्रॉम्प्ट है मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आके पेस्ट कर दूँगा। ओके, मैंने इसे प्रॉम्प्ट दे दिया है और मेरी ऐप भी रन हो रही है। जब तक मेरी ऐप रन हो जाती है मैं आपसे मिलता हूँ ऐप रन होने के बाद। अच्छा, तो इसने एपीके बना के लॉन्च कर दी है और इसने मुझे बताया है इसने सारे काम कर दिए हैं। फायरबेस पे इसने पुश भी कर दिया है, सॉरी गिटहब पे इसने पुश भी कर दिया है। एंड अब मैं इससे बोलूँगा मुझे फायरबेस के रूल्स दे दो जो मैं फायरबेस पे जाके डिप्लॉय कर दूँ। यहाँ पे एरर आ गया था लॉन्चिंग में, उसने बहुत टाइम ले लिया था। मैं दोबारा से इसको फ्लटर रन पे लगा देता हूँ और यहाँ पे जब तक ये रूल्स बना रहा है मैं आप सबको मिलता हूँ रूल्स बनाने के बाद और ऐप रन होने के बाद। अच्छा, तो इसने ऐप रन कर दी है और इससे मैंने फायरबेस के रूल्स भी लिखवा लिए हैं। मैं यहाँ से लिब में चले जाता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ से बैक जाके फायरबेस रूल्स, इसको मैं ओपन कर लूँगा नोटपैड में। इसको मैं ओपन विथ यहाँ से मोर एप्स और इसको मैंने नोटपैड सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया। ये सारे मैं यहाँ से रूल्स कॉपी कर लूँगा और यहाँ से मैं फायरबेस में आके फायर स्टोर में चले जाऊँगा। यहाँ से मैं रूल्स में चले जाऊँगा। रूल्स में जाने के बाद ये सब हटा दूँगा और यहाँ पे नए रूल्स डाल दूँगा। ये सारे नए रूल्स मैंने पेस्ट कर दिए और यहाँ से मैं इनको पब्लिश कर दूँगा। ये हमारे रूल्स पब्लिश हो गए हैं। हम यहाँ से इसको बंद कर लेंगे, इसको मिनिमाइज कर लेंगे, यहाँ से हम इसको सामने रख लेंगे। एक दफ़ा हम ऐप को दोबारा रीस्टार्ट करेंगे और फिर इसके अंदर हम अकाउंट क्रिएशन, लॉगिन और हम सारा एक दफ़ा टेस्ट करेंगे कि इससे सारे फीचर्स सही डाले हैं। नहीं डाले तो वो हम सारे एरर्स से फिक्स करवाएंगे। अच्छा, हमारी ऐप रीस्टार्ट हो गई है। मैं यहाँ साइन अप पे क्लिक करता हूँ। मैं फुल नेम पे जाके अपना नेम जुरेज एंटर कर देता हूँ। बिजनेस नेम पे जाके मैं जनरल स्टोर लिख देता हूँ, जुरेज जनरल स्टोर। मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर एंटर कर दूंगा। ईमेल पे जाके मैं अपनी ईमेल एंटर कर दूंगा।
और इसी ईमेल को मैं पूरा यहाँ से कॉपी कर लूँगा और मैं इसी को पासवर्ड में जाके सेट कर दूँगा। कन्फर्म पासवर्ड में भी हम यही मेल रख देंगे और हम साइन अप की ट्राई करेंगे। साइन अप हो गया है। बिज़नेस नेम में जाके हम दोबारा से जुरेज़ जनरल स्टोर हम रख देंगे। बिज़नेस फ़ोन नंबर पे हम अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देंगे। बिज़नेस एड्रेस पे हम लिख देंगे कराची, पाकिस्तान। हम यहाँ पे कंटिन्यू टू डैशबोर्ड कर देंगे। सो ओके, हमारा ऐप लॉगिन हो गई है, हमारी पहली एक्सेप्शन आ गई है। हम इस एक्सेप्शन को यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम ओपन कोड को देख के हम एंटर कर देंगे। ओके, ये एक्सेप्शन फिक्स कर रहा है, जब तक हम बाकी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं। कस्टमर्स, नो कस्टमर्स फाउंड, ठीक है। हम यहाँ चले आते हैं सप्लायर्स पे, नो सप्लायर्स फाउंड। रिपोर्ट्स में रिपोर्ट्स जनरेट हो गई हैं इसकी एंड सेटिंग्स में। सेटिंग्स में ऐप लॉग, बायोमेट्रिक ओके। हम अगर यहाँ पे बायोमेट्रिक इनेबल करते हैं, ओके ये स्टैटिक है अभी शायद। हाँ, पिन यहाँ से हम सेव कर सकते हैं, बाकी सब बायोमेट्रिक वाले स्टैटिक हैं। ओके ओके, हम यहाँ से कस्टमर्स वगैरह सब ऐड कर सकते हैं। हम वेट करते हैं ये हमारी एक्सेप्शन फिक्स करे, फिर हम आपको एक दफ़ा रीस्टार्ट करके टेस्ट कर लेंगे। अच्छा, तो इसने एक्सेप्शन फिक्स कर दी है। हम यहाँ से जाके एक दफ़ा इसको दोबारा रीस्टार्ट कर लेंगे। ऐप दोबारा रीस्टार्ट हो रही है। ओके, ऐप रीस्टार्ट हो चुकी है एंड हाँ, ऐप हमारी रीस्टार्ट हो गई है। सही है, हमारी एक्सेप्शन भी चली गई है। हम यहाँ से कस्टमर ऐड करते हैं। यहाँ जाते हैं ऐड कस्टमर। कस्टमर नेम हम नाम इसका कर देते हैं अली। फ़ोन नंबर हम इसका एंटर कर देते हैं। एड्रेस में हम इसका सेट कर देते हैं लाहौर और हम ओपनिंग बैलेंस रुपीज़ हम रख देते हैं 500। हम इसको ऐड कर देते हैं। ओके, कस्टमर ऐड नहीं हो रहा, ठीक है। एक कस्टमर ऐड नहीं हो रहा एंड सेकंड थिंग सप्लायर हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। सप्लायर नेम है इसका हम नाम कासिम, फ़ोन नंबर 03, उसका हम 300 रख देते हैं। ओपनिंग बैलेंस ओके, ना सप्लायर ऐड हो रहा है ना कस्टमर ऐड हो रहा है। ओके, अब हम इसको एक प्रॉम्प्ट देंगे जिसमें हम बोलेंगे ना सप्लायर ऐड हो रहा है ना कस्टमर ऐड हो रहा है, ये सारे इश्यूज फिक्स करो और एक दफ़ा सारा कोड रीड करो, जो जो इश्यूज हैं सब फिक्स करो, गिटहब पे पुश करो। सही है, मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है। जब तक ये काम कर रहा है, सारी चीज़ें स्टडी करेगा, सारे इश्यूज फिक्स करेगा, मैं आप सबको मिलता हूँ ये फिक्सिंग के बाद। तो इसने सारे कोड रीड करके सारा फिक्स करके इसने गिटहब पे पुश कर दिया है। मैं एक दफ़ा इसको दोबारा रीस्टार्ट कर लूँगा और ये कोड रीस्टार्ट हो रहा है और हम वेट करेंगे। ओके, तो हमारी ऐप रीस्टार्ट हो चुकी है। अब हम कस्टमर ऐड करने की ट्राई करते हैं। यहाँ से जाते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं। कस्टमर ऐड के लिए कस्टमर नेम हम रख देते हैं अली। फ़ोन नंबर हम ऐड कर देते हैं। एड्रेस में हम ऐड कर देते हैं और हम ओपनिंग अमाउंट ऐड कर देते हैं 300। यहाँ से हम इसको ऐड करते हैं, इसने एरर दिया है। हम ये इसको बोलेंगे कि अभी भी हम ऐड कर रहे हैं तो नल चेक ऑपरेटर का कुछ एरर दे रहा है, उसको ज़रा फिक्स कर दो। जब तक ये एरर फिक्स कर रहा है मैं आप सबको मिलता हूँ एरर फिक्स होने के बाद। ठीक है, इसने एरर फिक्स कर दिया। हम एक दफ़ा दोबारा से ऐप को रीस्टार्ट करेंगे और हमारी ऐप रीस्टार्ट हो रही है। फिर हम दोबारा से कस्टमर ऐड करने की कोशिश करेंगे। ओपन कोड के मुताबिक उसने जो रूट कॉज़ थी उसने वो फाइंड आउट करके सॉल्व कर दी है। तो हमारी ऐप भी रीस्टार्ट हो चुकी है। ओके, हम यहाँ से ऐड कस्टमर में चले जाते हैं और ऐड कस्टमर में जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और कस्टमर नेम पे जाते हैं। यहाँ हम इसका नाम रख देते हैं अली, फ़ोन नंबर, एड्रेस हम कराची, ऑप्शनल हम 500 और इसको ऐड कर देते हैं। ओके, फिर कोई एरर आ गया है, नो बिज़नेस सेलेक्टेड। ओके, यहाँ से हम बैक जाते हैं, कैश इन हैंड, ऐड उधार रिपोर्ट्स। एक दफ़ा हम ऐड सप्लायर जाते हैं, यहाँ से हम सप्लायर पे क्लिक करते हैं, नेम कर देते हैं टेस्ट सप्लायर।
अब हम इसको बोलेंगे अब मैं कोई भी चीज़ एंटर करता हूँ तो वो आगे से कहता है नो बिज़नेस सेलेक्टेड। इस चीज़ का पूरा फिक्स करो और मुझे बताओ ये कैसे फिक्स होगा। ओके, मैंने इसे प्रॉम्प्ट दे दिया, ये जब तक इसको देख के फिक्स करेगा मैं आप सबसे मिलता हूँ फिर अगेन फिक्सिंग के बाद। अच्छा, तो इसने फिर बता दिया है कि मैंने सारी चीज़ें फिक्स कर दी हैं। क्या प्रॉब्लम थी? फायर स्टोर क्यूरी में वेयर ओनर आईडी के साथ बाय ऑर्डर क्रिएटेड ऐड यूज़ हो रहा था, जिस वजह से फायर स्टोर का कंपोजिट इंडेक्स चाहिए था। अगर इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता तो फेल हो जा रही थी, इसलिए फिक्स किया। चलें ठीक है, अब हम एक दफ़ा इसको रीस्टार्ट करते हैं दोबारा। प्री स्टार्ट हो गई है और आई थिंक सो अब क्या कहते हैं हमारा कस्टमर बिजनेस सप्लायर सब ऐड हो जाना चाहिए एंड अब हो जाएगा, आई होप सो। ओके, यहाँ से हम कस्टमर में जाते हैं, यहाँ से ऐड कस्टमर करते हैं, वंस अगेन हम सारी डिटेल्स डाल लेते हैं। इसके बाद हम एड्रेस एंटर कर देते हैं और हम ओपनिंग अमाउंट 100 ऐड कर देते हैं और हम यहाँ से इसको ऐड करते हैं और ये हमारा ऐड हो गया है। हमारा कस्टमर तो ऐड हो गया है। अच्छा, अब हमारी बाकी कस्टमर की लिस्ट स्क्रीन, सप्लायर की स्क्रीन, ये ज़रा और इसके ऊपर नेविगेशन भी नहीं आ रही है एंड क्या कहते हैं ये इतनी अच्छी भी नहीं लग रही हैं और इसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे ये कैलकुलेशन भी शो नहीं हो रही है। रिपोर्ट्स में एक एक्सेप्शन आ रही है। हम ये सारी चीज़ें इससे फिक्स कराने का इसको एक हम प्रॉम्प्ट देंगे। हम सबसे पहले एक्सेप्शन कॉपी करेंगे और मैं इसको सेंड कर दूँगा। इसको सेंड करने के बाद एंटर करूँगा। अब मैं इसको अगला प्रॉम्प्ट दूँगा, मेरी कस्टमर लिस्ट स्क्रीन, सप्लायर स्क्रीन, कैश इन एंड और कैश इन आउट, ये सारी स्क्रीन्स को थोड़ा स्टाइलिश करो और मेरी होम स्क्रीन को भी थोड़ा मॉडर्न डिज़ाइन करो और क्या कहते हैं इसमें रेवेन्यू वगैरह कैलकुलेशन नहीं हो रही है, वो कैलकुलेशन भी फिक्स करो। ये मैंने प्रॉम्प्ट इसको सेंड कर दिया है। अभी क्या करेगा, पुराना वाला सारा काम कंप्लीट करेगा। सारा काम कंप्लीट करने के बाद अभी करंट का काम कंप्लीट करेगा और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह। तो इसने काम कंप्लीट कर लिया है। हम एक दफ़ा ऐप को रीस्टार्ट करेंगे। इसके मुताबिक इसने नेविगेशन बार भी लगा दी है और यूआई भी इनहेंस कर दी है और इसने सारी चीज़ें फिक्स कर दी हैं। ओके, रीलोड हो गई है, सही है। ऐड कस्टमर, हम इस एक्सेप्शन को कॉपी करेंगे और इसको देंगे और हम इसको दोबारा से इसकी रेपीके बना लेंगे, मतलब दोबारा से इसको रन कर लेंगे। यहाँ से मैंने ऐप को एग्जिट कर दिया, अब दोबारा से फ्लटर रन की कमांड दे दी है। जब तक ये इसको फिक्स करता है इसको रन करता है, मैं आपसे मिलता हूँ फिक्सिंग और रन के बाद। तो इसने सारा फिक्स कर दिया है। ऐप भी दोबारा से मैंने रन कर ली थी, मैं एक दफ़ा रीस्टार्ट भी दोबारा से कर लूँगा एंड आई होप सो सारी चीज़ें अब फाइन वर्क करनी चाहिए। ऐप लोड हो चुकी है एंड हम यहाँ मोर पे आ जाते हैं। मोर पे आने के बाद स्टाफ, सिक्योरिटी, कैश इन, इनवॉइसेस, यहाँ आ जाते हैं। समरी रिपोर्ट्स, टोटल कस्टमर 1, ठीक है। सप्लायर्स में भी आ गया और यहाँ पे ये भी आ गया कस्टमर एंड डैशबोर्ड। ओके, टोटल पे आउट, कैश इन हैंड पे जाके हम यहाँ पे डाल देते हैं 9000। हमने 9000 यहाँ एंटर कर दिया, हम इसको ऐड कैश करेंगे एंड ये कैश ऐड हो गया, ठीक है। और हम कैश आउट करेंगे। कैश आउट करा हमने, 1000 रुपये कैश आउट कर दिया। हम इसको ऐड कैश आउट कर देंगे, ठीक है। हम इनवॉइसेस पे जाएंगे, कुछ भी नहीं आ रहा। समरी वर्क नहीं कर रही है और मेरे ख्याल से समरी नहीं वर्क कर रही है ना इसकी। तो अब मैं इसको बोलूँगा कि मेरी इस ऐप के अंदर समरी वर्क नहीं कर रही है, इसको वर्किंग में ले आओ, ठीक है। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है, जब तक इसमें फिक्सिंग करता है मैं आप सबसे मिलता हूँ फिक्सिंग के बाद। तो इसने फिक्स कर दिया था, मैंने ऐप रीस्टार्ट कर ली एक दफ़ा। इधर हमारा टुडे कैश इन भी आ रहा है, कैश आउट भी आ रहा है और बाकी सब चीज़ें भी आ रही हैं, ठीक है। हमारा कैश इन कैश आउट भी आ रहा है। ऐड उधार हम ऐड करते हैं यहाँ से, तो हम पार्टी सेलेक्ट करते हैं। हमने कस्टमर सेलेक्ट कर लिया और इस पे मैंने इसको यहाँ पे 100 ऐड कर दिया और यू गॉट पे मैंने यहाँ से मैंने उधार ऐड कर दिया है, ठीक है। मेरा उधार भी ऐड हो गया है। यहाँ रिपोर्ट्स पे हम चले जाएंगे, सही है, और हम क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करेंगे।
कस्टमर हमारे एक ही है और यहाँ से हम सेव इनवॉइस करते हैं। हम यहाँ से आइटम ऐड करेंगे, ओके, डिस्क्रिप्शन, इनवॉइस फॉर टेस्ट, क्वालिटी 10 कर देते हैं, रेट हम 200 कर देते हैं और हम यहाँ से सेव इनवॉइस करते हैं। सही, हमारी इनवॉइस सेव हो गई है। हम यहाँ जाएंगे, हमारी इनवॉइस क्रिएट हो गई है बट शो नहीं हो रही ना, तो हम एक दफ़ा यहाँ फायरबेस में जाते हैं और यहाँ से हम डेटा में चले जाते हैं। डेटा में जाने के बाद हम यहाँ से यूज़र्स में चले जाते हैं। अब हम इससे बोलेंगे मेरा रिपोर्ट्स वाला, इनवॉइस वाला सेक्शन वर्क नहीं कर रहा, वो उसको भी फिक्स करो ताकि वो भी वर्क करे। ठीक है, ये जब तक इनको फिक्स कर रहा है हम आगे जाके और चीज़ें चेक कर लेते हैं। ओके, हम यहाँ चले जाते हैं, इसमें बैकअप, सिक्योरिटी में हम यहाँ से पिन सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टाफ मेंबर्स, हम यहाँ से स्टाफ मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम उनको असाइन करके फिर वो लॉगिन भी कर सकते हैं। ओके, ये भी ठीक है, सही हो गया। हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हाँ, हम यहाँ से इनवॉइसेस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। हम उधर इनवॉइसेस में जाएंगे। ओके, हमने जो इनवॉइस बनाई थी वो ये रही। ठीक है, इनवॉइस शो हो रही है, हम यहाँ से इनवॉइस और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक हमारी ऐप कंप्लीट हो गई है, जिस जो इसके मेन फीचर्स थे वो तो कंप्लीट हो गए हैं। हम यहाँ से अच्छा लॉग आउट कर सकते हैं, बिजनेस भी ऐड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप रिमाइंडर। सही है, ओके। जब कस्टमर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा तो हम उसको व्हाट्सएप रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। तो इसने फिक्स कर लिया है, हम यहाँ एक दफ़ा इसको रीस्टार्ट कर लेंगे। इसने ट्राई कैश भी ऐड कर दिए हैं। ओके, सही है, ऐप रीस्टार्ट हो गई है। हम एक दफ़ा वेट करेंगे कि ऐप लोड हो जाए और ये ऐप हमारी लोड हो गई है। सही है, अब हमारी सारी चीज़ें वर्किंग में हैं। हाँ, ये देखो यहाँ पे ज़रेज़ भी आ गया। सही है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। टोटल इनवॉइसेस भी आ गई एंड सही है, अब ठीक है। तो ये था एक हमारा छोटा सा ट्यूटोरियल जिसमें हमने एक डिजी खाता ऐप बनाई है। बाकी अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी तो वो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके मेरे चैनल लाजमी चेकआउट करें। जिसमें हमने सबसे पहले शॉपिंग लिस्ट ऐप बनाई थी, एक वेबसाइट बिल्डर बनाया था और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने पहले भी किए हैं। और मुझे मेरे अगर वीडियो में कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे मैं ऐसे ही नए-नए प्रोजेक्ट्स लाते रहूं। और अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। बाय।